जैसे कि बाइबल में लिखा है, और लोग सब बीमारों को जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। अभी हमारे पास एक गवाही है, उसे सुनेंगे इस गवाही को। ओके। अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम कमलप्रीत कौर है। ये तरन तारण रोड के रहने वाले हैं और ये सिस्टर बताते हैं कि पिछले 3 साल पहले इनकी मैरिज हुई और ये बताते हैं कि उसके बाद इनके घर पे एक बेटी ने जन्म लिया और इनकी बेटी मदर फीड लेती थी, लेकिन इनकी बेटी एक साइड से मदर फीड लेती थी, जिसके कारण ये बताते हैं कि जिस साइड से इनकी बेटी फीड नहीं लेती थी उस साइड में स्वेलिंग हो गई और ये बताते हैं कि उस साइड का साइज ब्रेस्ट का बढ़ना शुरू हो गया और जिसके कारण ये सिस्टर बहुत परेशान थे क्योंकि इनके ब्रेस्ट में बहुत सारा दर्द रहता था और हालात इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि उसी ब्रेस्ट में से बहुत ज़्यादा पस और रेशा बहने लगा, जिसके कारण पूरी तरह से ब्रेस्ट फट गई और डॉक्टर के मुताबिक इन्होंने बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया और इनके टेस्ट किए गए, जिसमें डॉक्टर ने इनको बताया कि इनका ये जख्म जो छाती पर बन गया है ये 2nd स्टेज पर है और इसकी 3री स्टेज पर इसी जख्म में से कीड़े पड़ने शुरू हो जाएंगे। और जिसको सुनकर ये सिस्टर बहुत परेशान हुए और इनकी फैमिली मेम्बर भी बहुत परेशान थे और ये बताते हैं कि ये सिस्टर एक साइड की ब्रेस्ट का ट्रीटमेंट करवा रहे थे और इसी दौरान दूसरी साइड ब्रेस्ट में भी बहुत सारा रेशा पड़ गया और जिसके कारण वहाँ से भी पस निकलना शुरू हो गया और डॉक्टर ने इस सिस्टर को ब्रेस्ट में कैंसर होने का भी खतरा बता दिया था। और ये है उस समय की फ़ोटोज़। और अपोस्टल जी ऐसे इनके हालात थे और ये बहुत परेशान थे, बहुत सारा रेशा। इसको रोक कर रखो, मैं बात करता हूँ इनसे। ये देखो, ये ब्रेस्ट की राइट साइड है अभी जो आप लोग देख रहे हो और ये लेफ्ट साइड है। ये देखो कैसे फट गया इसका ब्रेस्ट। इनसे बात करवाओ मेरे से। ओके, जय मसीह की। ऊंचा बोलो। जय मसीह। अपने पति से बात करवाओ मेरी। जय मसीह की अपोस्टल जी। जय मसीह की। जय आप मसीह। मुझे ये बताओ कि आप इस मिनिस्ट्री को कब से देखते थे और जब ये हालात आया तो आपके मन में क्या आया कि मैं यहाँ जाऊँ पालराणा मिनिस्ट्री में? से क्या आपके मन में था, बताओ थोड़ा सा। हालेलुया। ओके, हालेलुया। हालेलुया। सब बोली हालेलुया। एक गवाही है साडी परिवार दी कि 3 साल हो गए साडी मैरिज होए नूं ते बेबी दी कोई भी प्लैनिंग नहीं सी हले, पर प्रभु दी योजना दे नाल परमेश्वर ने बेटी दित्ती है खुदा ने। तो उस तो बेटी होने तो बाद बड़े लोगों ने सानू कहा कि इसनूं मतलब कि धागा तवीत कोई बन दो। असीं खुदा नूं मनण वाले बंदे ते कोई भी धागे तवीत सानू तबार किया नहीं सी। कोई कहे 37 सुरों बनो, कभी कोशिश करो। बड़े लोगों ने इन्नी गल कही पर आपां किसी वाल ध्यान नहीं दिता, इदां ही रखिया। तो की होया कि एक साइड तो बेबी फीड ले आंदी सी ते दूजे साइड तो कि जिहड़ा दुध जिहड़ा सी वो नहीं उतरदा पिया। दुध जिहड़ा सी वो पी नहीं सकदी, उदां निकलदा ही पर जदों पींदी नहीं पीता जांदा। वो हौली हौली ब्रैस्ट का साइज भी वधना शुरू हो गया, दर्द भी होनी शुरू हो गई तो बड़े ट्रीटमेंट कराए अही थां थां ते जाके। घट तो घट 9 हॉस्पिटल मैं चेंज किए तो सारिਆਂ ने ਇਹੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ कि ਇਹਨਾਂ ਦਾ ऑपरेशन होना तो दोनों साइडां कट देनियां वा, कट के फिर दोबारा लगेगा। जिन्नी वारी भी जिस हॉस्पिटल च आपां जाने हाँ इन्नी गल जदों गल कहंदे ही तो मेरी वाइफ भी रोंदी तो मन मेरा भी बड़ा दुखदा ही कि शरीर के एक कट भी लगना होवे ना तो बंदा डर जाता। तो हुण ये नाजुक चीज़ आ, जदों इन्हां नूं कट दिता जाएगा तो दोबारा वो चीज़ बननी नहीं जो परमेश्वर बना दिंदा वा। इन्ना बहुत मुश्किल हालात हो गए साडे ते आपां किसी हॉस्पिटल जाके दवाई लीती तो राती दवाई खाधी आ तो सवेर के टाइम ये चीज़ फट गई। जदों फटी साडा अपना रोना निकल गया क्योंकि रेशा विचों निकली जाता ही तो और रेशा की संघना हो गया। इन्नी माड़ी हालात, वाइफ भी मेरी परेशान हो गई तो इतों तक कि इन्हें तो बहुती हिम्मत हार गई। कहती कि साजन मेरा नाम आ, कहती साजन कुड़ी सांभ ला तो मैं चली हाँ, मेरा नहीं इलाज हो सकता क्योंकि डॉक्टर भी जोड़े सी डॉक्टरों का काम आ हौसला। जे असीं इन्हां नूं रब रूप कहने ना बड़े ईमान रखते हैं पर मैं कहना कि असल भूत भी इहो ही गए
ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ ਬਸ। मैं दे मुंह वाल देखना। ओके, फिर जब इतना बुरी सिचुएशन थी, इतना बुरा हालात ही ਤੁਹਾਡੇ सामने, एडा वड्डा दुख, आशा कोई नज़र नहीं आ रही, लग रहा था कि जैसे अब मेरी पत्नी नहीं बचेगी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। फिर आप हमारी मिनिस्ट्री में आए प्रार्थना करवाने के लिए। आप कब से कैसे जानते थे इस मिनिस्ट्री को? पादी साहब यूट्यूब से देखते रहते थे आप? हाँ जी, देखदा सी पहले ते दिल बड़ा सी कि इस मिनिस्ट्री दे नाल आइए, पर टाइम ही जेड़ा लगदा नहीं। ये भी योजना ही खुदा दी कि परमेश्वर ने ये पाना सी रोग ते असी मिस्त्री दा मिलना सी। नहीं, परमेश्वर ने तो नहीं पाया। हाँ जी। अच्छा, नहीं, प्रभु दी योजना सी, मैं क्या परमेश्वर ने मिलाना सी। इसे ये कह सकते हैं कि शैतान आपका नुकसान कर रहा था। हाँ जी, हाँ जी। और परमेश्वर आपको ले आया इधर, ये कह सकते हैं, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अभी मुझे ये बताओ, आपके घर में कोई सेवा भी करता है यीशु के नाम की? हाँ जी, हाँ जी। कौन करता है? मेरे पापा करते हैं सेवा। क्या है, पास्टर है वो? हाँ जी, वो पास्टर वो है। पास्टर है, ठीक है। हाँ जी। ओके, तो इनके पापा पास्टर भी हैं, हाँ जी। लेकिन अलग अलग लोगों ने सलाह दी कि जब बच्चा जन्मता है तो सेती सरो मानो, हाँ जी, पत्ते टांगो, है ना? रिश्तेदार जो हाँ नहीं जी, हाँ जानते। जी। हाँ जी, लेकिन आप तो प्रभु में थे, आप जानते हो ये रीतियाँ नहीं होती कुछ भी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जब आप यहाँ आए, मुझे याद है आपने मुझे मोबाइल से फ़ोटो दिखाई थी, ऐसे मोबाइल मेरे सामने किया, जब मैंने हाथ रखकर उस पर प्रार्थना की। जब मैंने प्रार्थना की, कब कितने समय के बाद खुदा ने काम कर दिया, ये बताओ मुझे। 2 दिन बाद परमेश्वर ने चंगाई दे देती है। मतलब 2 दिन में पूरी चंगाई होगी ना? हाँ जी। ओके, गुड। तो इस बात के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। फिर से दिखाओ ब्रेस्ट के, वो ये देखो कैसे रेशा निकला, लेफ्ट साइड का ब्रेस्ट है, ये देखो कैसे फट गया पूरा। अब इसमें कीड़े चलने के लिए भी डॉक्टर बोल रहे थे। हाँ जी। और ये खुद, जब ये बच्ची खुद अपनी ब्रेस्ट को देखती होगी, कितना डर लगता होगा इसको। हाँ जी। लेकिन डॉक्टर भी डरा रहे थे। लेकिन जैसे ये आए यहाँ चर्च, फ़ोटो दिखाई, मैंने हाथ रखा, प्रार्थना की, सामर्थ्य ने काम किया। तो अब देखो इसको, है ना, उस सीन को याद आ रहा है ना दोबारा, तो उसे रोना आ रहा बच्ची को, क्योंकि लग रहा था मौत है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, इस बड़े रोग से क्या दे दिया, छुटकारा। देखो क्या होता है, जैसे इनके पापा भी पास्टर हैं, ये भी यीशु मसीह को मानते थे, ये भी विश्वास करते थे, ये भी प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक ग्रेस का लेवल, जिसे बोलते बढ़ना, आप समझ सकते हो ना इस गवाही से कि परमेश्वर ने कितना बढ़ाया होगा मुझे, या मैंने उसमें कितनी स्पिरिचुअल मेहनत की होगी कि मेरी प्रार्थना से बड़े काम खुदा करता है। तो इस गवाही के लिए तारीफ करो, जोर से तारीफ करो, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। तो देखा आपने कलीसिया, कितना बड़ा चमत्कार, कितनी बड़ी गवाही जो परमेश्वर ने इनके जीवन में बनाई। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर आप भी किसी दुख में हो, किसी परेशानी में हो, किसी बोझ के नीचे हो, या किसी बीमारी से ग्रस्त हो, तो आप भी आइए हमारे चर्च में। यहाँ निश्चय ही खुदा आपको छुएगा और चंगा करेगा। ये हमारे चर्च का पता है। आप यहाँ आ सकते हैं और अपना छुटकारा ले सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके जानकारी भी ले सकते हैं। आमीन।